जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा यूएस के अकाउंट है जिसके ऊपर हमने रिसेंटली 85,000 से प्लस हमने डॉलर्स की सेल जनरेट किया और मोर देन 1400 यूनिट को सेल आउट किया। सो इस वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा कि हमने इस पे कैसे सेल जनरेट किया 85,000 डॉलर से प्लस की, और हमने कैसे यूनिट सेल आउट किए हैं और क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और आपको सारा क्राइटेरिया बताएंगे, सारा आपको बताएंगे कि हमने कैसे सेल जनरेट किया और आप इसको फॉलो करके कैसे सेल जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस बट इट विल टेक मोर टाइम टू डू एंड अप्लाई फॉर दिस मेथड। ठीक है, आपको इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा बट स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप भी इतनी सेल जनरेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस अकाउंट पे वो इशू हमारा आ रहा था जो कि 90% लोगों को आ रहा है, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 85,000 से प्लस हमने सेल जनरेट किया। ठीक है, मीन्स दैट कि अगर हमें इश्यूज हमें भी फेस कर रहे थे, हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी टीम के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप सेपरेटली भी काम कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही होगा, आपको बताना, आपको ये बताना कि जिसके अकाउंट पे डज नॉट क्वालिफाई वाला आ रहा है लेकिन वो भी उसके बावजूद भी इतनी सेल जनरेट कर सकता है, बट हाउ हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, डिटेल में सारा बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ पॉइंट्स नोट आउट डाउन कर लें। तो जो आप अगर आपने बिजनेस में ग्रो करना है, अमेजोन पे अच्छी सेल इसी जनरेट करनी है, अमेजोन होलसेल बिजनेस में अच्छा अपना ग्रिप बनानी है, अपना स्कोप बनाना है, अपनी सेलिंग हिस्ट्री बनानी है, अकाउंट की ग्रोथ अच्छी करनी है, अकाउंट की हेल्थ अच्छी करनी है। सो इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेंगे, नहीं ठीक है, अपने माइंड में स्टोर कर लें, और ये परमानेंटली आपके माइंड में जब स्टोर रहेंगे देन यू कैन इजीली सेल जनरेट लाइक दिस। ठीक है। सो अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो माइंड में ये चीज़ देखें कि आपने हमेशा स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट में प्रॉफिट को नहीं देखना। आपको माइनर सा भी प्रॉफिट आ रहा है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा कभी भी बड़े प्रॉफिट की तरफ ना सोचे, ऐसा ना कहें कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट चाहे स्टार्टिंग में कम है चाहे मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बट आप हमेशा बड़े प्रॉफिट की तरफ ना आ जाएं। हमेशा स्टार्टिंग में अपने अकाउंट को ग्रो करें, अपने अकाउंट की हेल्थ अच्छी करें, अपनी सेल अच्छी जनरेट करें। देन अमेजोन आपको एबिलिटी देता है मल्टीपल ब्रांड आपको लिस्ट आउट करने का। ठीक है, अब जो भी आप ऑर्डर लिस्ट करते हैं आपका ये इशू आ रहा है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालीफाई, जो भी ऑर्डर लिस्ट करते हैं डज नॉट क्वालीफाई। इवन कि आपकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ आपका क्लियर होता है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी, स्टैट्स बहुत क्लियर होते हैं, आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, बट क्या होता है आपका अकाउंट क्वालिफाई नहीं कर देता उसके लिए। तो रिसेंटली हमने भी ऐसे किया था, हमारे टीम मेंबर ने, मेरी रिसेंटली एक मेंटोरशिप लड़के ने ज्वाइन की थी। ठीक है, उसको भी सेम मल्टीपल इशू फेस कर रहा था, वो हमने उसको टीम मेंबर में दिखा के, ठीक है, उसको मल्टीपल वे बताया। सो आफ्टर 1 वीक उसने प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आउट की। ठीक है, और आपको उसके रिजल्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट आउट हुई, उसमें क्या रिजल्ट आए हैं। ठीक है, सो हमेशा स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लगती है, लगा दे, माइनर सा प्रॉफिट भी है, दैट्स गुड। ठीक है, हमेशा कभी बड़े प्रॉफिट की तरफ ना जाएं, इवन कि जस्ट आपको $1 से $2 भी प्रॉफिट आ रहा है ना, आप उसके साथ चले जाएं, अकाउंट की हेल्थ अच्छी करें, ग्रोथ करें। जैसे ही आपका अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड होता जाएगा, अमेजोन आपको अलाउ करता जाएगा कि आप मल्टीपल ब्रांड को उस पर सेल आउट करके आप उस पर अच्छी सेलिंग हिस्ट्री बन जाएगी आपकी। देन अमेजोन आपको अलाउ करेगा कि आप मल्टीपल ब्रांड को लिस्ट आउट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, या तो आपको सॉफ्ट अप्रूवल के साथ उसको लिस्ट कर सकते हैं, या तो वैसे ही उसके अनगेटेड होंगे, आप इजीली उसमें अप्रूवल लेके भी लगा सकते हैं, जो कि अमेजोन आपको मल्टीपल आगे चीज़ें अलाउ करता रहता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट हिस्ट्री। अकाउंट हेल्थ आप अच्छी बनाएं, अकाउंट हिस्ट्री थोड़ी सी बनाएं, जैसे अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड होता जाएगा अमेजोन आपको ऑटोमेटिक अलाउ करता जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी प्रॉफिट के पीछे ना आ जा बाजे भागे, सिर्फ अपना थोड़ा सा सेल हिस्ट्री बना लें, थोड़ा सा टाइम लगा लें। आपने हमेशा अपना फ्यूचर बनाना है, अमेजोन में चाहे ई कॉमर्स जहाँ पे भी है, हमेशा जब भी आपको बिजनेस स्टार्टअप करते हैं ना, आपने हमेशा अपना फ्यूचर देखना होता है, ना कि प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में काम कर लेंगे, फ्यूचर आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करें, चाहे अमेजोन का है, चाहे ईबे का है, चाहे शॉपिफाई का है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, हमेशा अपने फ्यूचर को लेके चलें। लाइक जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं अमेजोन होलसेल की, तो होलसेल में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में वो वाला प्रोडक्ट लगा रहे, आपके अकाउंट पे क्वालिफाई कर रहा है, आपके अकाउंट पे लिस्ट हो रहा है, बट आप कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट जस्ट मुझे $1 से $2 वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप वो प्रोडक्ट लगा दें, सेलिंग करें आप, इवन कि आपकी थोड़ी सेल इसी जनरेट हो रही है, आपको $1-2 तो इवन क्या आ रहा है ना, आप उसको रिसाइकिल करते रहिए अगेन। ठीक है, अगेन रिटर्न करवा के तो आप उस पर मोर इन्वेस्ट करें, अकाउंट ग्रोथ बनाएं, देन अमाउंट की सपोर्ट टीम से बात करें, अगर आप फिर भी अलाउ नहीं करते उनके साथ कॉल पे बात करें, इस पर मैंने टेल वीडियो भी एक बनाई हुई है। ठीक है, सो अब आपको प्रोसेस बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ जिसको आपने फॉलो करना है, और उसमें से आपको कैसे इस तरह की प्रोडक्ट मिलेंगी जो कि डज नॉट क्वालिफाई वाले इशू पे भी, जो अकाउंट पे भी आपकी लिस्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अब अमेजोन की साइट पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, अब अमेजोन पे अब स्टार्टिंग में देखें मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आप, मैं कभी भी स्टार्ट में रिकमेंड नहीं करूंगा कि न्यू अकाउंट पे, फ्रेश अकाउंट पे आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के साथ जाए। ठीक है, वहाँ पे उन पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं, हैजबैंड में आ सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी का इशू आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इशूज़ वगैरह आते हैं।
अब स्टार्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरीज के साथ जाना चाहिए। अब जो डज नॉट क्वालिफाई है ना, इसमें हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। आप दो कैटेगरी के साथ जाएं, आपका जो है डज नॉट क्वालिफाई वाला, इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, दो तीन कैटेगरीज है। एक आप पेट सप्लाईज में है, होम एंड किचन है, और टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ना, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ये भी उसके साथ वेरी करती है। इन वाली जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी ना, वो वाली प्रोडक्ट होंगे जिसमें बहुत ही कम ऐसे होता है कि जो डज नॉट क्वालिफाई इशू में अप्लाई हो। ठीक है। अब जस्ट एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे जस्ट अगर मैं लिखता हूँ पेट सप्लाईज, ठीक है, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट सेलर से भी, जहाँ से रैंडमली कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके सामने प्रोडक्ट आ जाती है यहाँ पे। आपने ऐसी छोटी प्रोडक्ट कभी भी चूज़ नहीं करती जिसकी जो प्राइस है $6 है, $3 है। कोशिश करें जिसकी जो प्राइस है 15 या 20 से प्लस हो, उस तरह की प्रोडक्ट को आप चूज़ अप किया करें। ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक जस्ट एक ना रैंडम प्रोडक्ट पिक करते हैं, देन मैं आपको उसका बताता हूँ कि आपने उसमें रिटेल वाइज कैसे आगे ग्रो करना है, और किस किस मेथड को अप्लाई करना है, क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होती है, मैं आपको रिसेंटली प्रोडक्ट दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं या अप्रूवल ले लेते हैं जिनकी जो प्राइस होती है अमेजन पे जस्ट $11 या $12 या कुछ समथिंग होती है। अब उसमें क्या होता है कि उनकी जो प्राइस होती है वो ऑलरेडी बहुत लो होती है, और जब उनको जो सप्लायर की तरफ से कॉस्ट मिलती है तो वो और डाल के तो उनको फिर प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बचता, या तो उनको फिर ब्रेक ही उन पे सेल आउट करनी पड़ती है, या फिर किसी और तरीके से उनको सेल आउट करनी पड़ती है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, और बाद में फिर उनको लॉस ही होता है। इससे अच्छा आप कोई जस्ट अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उन पे चेकआउट करें। जस्ट रैंडम प्रोडक्ट कोई भी ओपन करें, बट आपके पास चेक करें, आपके पास कोई ना कोई पहले कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट एक पड़ी होगी, उसको जस्ट रैंडम ओपन करें। तो उसके बाद आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसमें ना दो मेथड हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि आप जस्ट सिंपल आके इधर पैट सप्लाई लिखें, या आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर नजर आ रहा है, जब बेस्ट सेलर पे क्लिक करके तो लेफ्ट साइड पे आपकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। तो सब कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसपे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जस्ट रैंडम प्रोडक्ट है, यहाँ से कौन कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, फिर आपको वन बाय वन में से बताता हूँ आपको। आपने वो वाली प्रोडक्ट देखनी जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ना सेलर हों। अब यहाँ पे लेट से जिस तरह ये 2 सेलर्स हैं, अब इस पे अमेजोन है बट इसके साथ आपने जाना नहीं है। तो आपने क्या देखना, सबसे पहले सेलर पे आ जाना। अब इस लिस्टिंग में 2 सेलर्स हैं, ऑलरेडी आपके पास कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हो ना, उन्हीं में से ओपन करें, उनमें से आपको ये वाली चीज़ मिलेगी जो अभी यहाँ पे ना ये बता रहा जा रहा हूँ। कोशिश करें जिसके अंदर ना थोड़े ज़्यादा सेलर हो, लेट से जिस तरह अब यहाँ से ऐसे सेलर मल्टीपल सेलर होंगे, जिसमें एक अमेजोन है, अब यहाँ पे एक FBM सेलर है। आपने वो सेलर देखने हैं, न्यू सेलर हो एक तो, ठीक है। अब लेट्स ये तो जस्ट अभी एग्जांपल है ना, एक ही सेलर है इसमें। आपने कोशिश करनी है उसमें ना मिनिमम 4 FB सेलर होने चाहिए, 3 से 4 FB सेलर हो। और कोशिश करें ऐसी सेलर हो जिनकी जो रेटिंग हो 50 से कम हो। ठीक है, 50 से कम रेटिंग वाले होंगे मीन्स दैट दैट्स अ न्यू स्टोर। उस न्यू स्टोर में जो प्रोडक्ट लिस्टेड होंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं जो प्रोडक्ट होती हैं वो अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई के लिए मोस्टली अप्लाईएबल होती हैं। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका ना स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। आपने हमेशा छोटे सेलर जिसकी रेटिंग 50 से कम है उसका स्टोर आपने ओपन करना है। ठीक है, जस्ट रैंडम आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ मैं। फिर आपने क्या करना है, जब उसका स्टोर ओपन कर लें तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी आप चेक कर सकेंगे उसने कौन कौन से ब्रांड लिस्ट आउट किए हुए हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट उसने लिस्ट आउट किए हुए हैं। अब यहाँ पे इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो उसने लिस्ट आउट की हुई हैं अपनी सारी। ठीक है, यहाँ पे उसके आपको पेजेस मिल जाएंगी, सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ये जस्ट ये आपको ना अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सेम इसी मैथड को अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अमेजोन पे किसी भी आ जाए, या आपके पास पहले वाले प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं उन्हीं को ओपन कर लें, या अमेजोन पे आ कोई रैंडम प्रोडक्ट पिक करें या अच्छी प्रोडक्ट जो आपके स्टैट्स के अकॉर्डिंग हो उनको ओपन करें। फिर क्या करें, उसके सेलर में से आ जाएं। ठीक है, जब आप सेलर में से आएंगे, अब यहाँ पे देखें वो सेलर हो यहाँ पे रेटिंग लिखी हो ना 200, इसकी 79 है। वो रेटिंग हो जिसकी जो सेलर है लेस देन 50 हो। अब वो वाली जो 50 वाले सेलर होंगे उसका जो स्टोर होगा उसमें जो प्रोडक्ट होंगी वो आपकी लिस्टेबल मोस्टली होंगी। फिर वो जो होंगी डज नॉट क्वालिफाई वाले इशू में नहीं आ रही। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो अपनी टीम भी हमारे साथ काम कर रही है उसके एक्सपीरियंस से आपको साथ बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशूज़ आते हैं। और बहुत सारे लोग डेली बेस पे इस तरह कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि जियान भाई हमें ये जो इशू आ रहा है डज नॉट क्वालिफाई, और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग है, सप्लायर भी सब कुछ है, बट क्वालिफाई नहीं कर रही प्रोडक्ट। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये है कि आप इस रूल को फॉलो करें, इस टेक्निक को, ये जो क्राइटेरिया इसको फॉलो करें, छोटे सेलर ओपन करें, उनकी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, देन आप उनको से निकालें। ठीक है, अब अच्छा अब आपने निकाली प्रोडक्ट्स आपके सामने तो काफी ज्यादा स्टोर आ जाएंगे, तब आपने करना क्या है, अब इन प्रोडक्ट्स को सबको वन बाय वन न्यू इधर ना मल्टीपल टैब्स में ओपन करते जाएं। फिर क्या करें, सबको यहाँ से उनके एसिन कॉपी करें, इधर अकाउंट पे आए, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में आगे सबको लिस्ट आउट करके चेक करें ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब वहां से चेक हो लिया, अब उसके बाद क्या करना है,
आपको पूरा वे बता के जाऊंगा जिसमें करना क्या है। अच्छा, उसके बाद आपने एक शीट बना लेनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे एसन आपके सारे होंगे, आपने सारे लेसन होने हैं। यहाँ पे आपने सारे वो एसन लगाने हैं जो कि आपके लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपने जहाँ से आपने यहाँ पे जाके देखा अमेजोन पे, जो आपने सारी यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन की थी, इनमें से जो लिस्ट हो रही है आपने इधर आ जाना शीट में, ठीक है। जो लिस्ट हो रही है वो आपने ऐसे यहाँ पे पुट कर देने हैं। जो लिस्ट हो रहे हैं बट गेटेड है, आपने यहाँ पे लिख देने हैं। और वहाँ पे ये ऐसे लिखने जो कि ऑल स्टैट्स इनके क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है, लिस्ट भी हो रहे हैं परफेक्ट है, आपको स्टैट्स भी उसके अच्छे हैं। आपको उसका बस सप्लायर फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह डेली बेस पे आपने एक शीट बनानी है अपनी, जो कि आपका डेली वर्क इसमें होना चाहिए। अच्छा, जब आपको मिल गई इसमें शीट वगैरह बना लिया, आपने मल्टीपल इनपुट कर लिए, तो आपको डेली बेस पे आपको टाइम अब कितना देना है। अब इसमें टाइम जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 आवर्स तक आपको इसमें टाइम देना होगा अगर आपने प्रोडक्ट को फाइनल करनी है, ठीक है। जिसके डज नॉट क्वालिफाई वाला इशू आ रहा है उसको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, या तो खुद काम कर रहा है, या तो इन्वेस्टर है, या उसका कोई वीए काम कर रहा है, या उसकी कोई टीम काम कर रही है। अगर वो एजेंसी बेस काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम इनको काफ़ी देना पड़ेगा, बट अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप में इसमें आई गारंटी यू दैट कि आपको डेली बेस पे अच्छी प्रोडक्ट्स को मिल सकती हैं। आपको इस पे फॉलो करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आफ्टर 1 मंथ आप इतनी सेल जनरेट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसकी एवरेज कॉस्ट देखी 60 के नंबर, उसकी एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्ट की। कोई मसला नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके पास होती है, प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है, $2-3 भी प्रॉफिट है, $2 है, लगा दे, कोई मसला नहीं। आपकी सेल से जनरेट होगी, अकाउंट की ग्रोथ होगी। आफ्टर सम टाइम आपको अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगी, अमेजन आपको अलाउ करना शुरू कर देगा कि मल्टीपल ब्रांड आपको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो इसमें काफ़ी आपको समझ आया, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया, इसी टेक्निक को वो फॉलो करना है आपने, ठीक है। अगेन वीडियो देख लीजिएगा, अगेन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, बट आई गारंटी यू दैट आप इस अगर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस मेरे सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, गारंटी से आप कह सकता हूँ कि आप इजीली, ठीक है, डेली बेस पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे सप्लायर वाले प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके लिए इस तरह की ये सेल जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप $1 लाख से प्लस भी जा सकते हैं, न्यू अकाउंट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। $85,000 कुछ भी सेल नहीं है, ठीक है। फ्रेश अकाउंट के लिए भी आप जा सकते हैं, मल्टीपल के लिए भी जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बट यू नीड टू डू टाइम, ठीक है। आपको इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे देन आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, अगर तो आप टाइम देते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, सारा कुछ नहीं हो रहा, आपने टाइम भी लगाया, दिन से 8-8 10 घंटे भी टाइम दिए, सारा कुछ कर लिया, आपको फिर भी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, फिर भी डज नॉट क्वालिफाई इशू आ रहा है, या प्रोडक्ट मिल जाती है सप्लायर का इशू आ रहा है, देन अब इसमें क्या करें। अब इसके लिए मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब इस वर्ष में क्या करें, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप टीम का अपना नंबर लगा दूंगा, ठीक है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। अब वहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको प्रोडक्ट लगवाएंगे, चार्जेस होंगे कुछ, वो चार्जेस लेके, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के चार्जेस होते हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या करेंगे, चार्जेस लेके थोड़े से आपको प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे, आप एक्सेस लेके, एक्सेस लेके आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे, वो वाले प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे जो कि डज नॉट क्वालिफाई वाले इशू पे भी आपकी लिस्ट हो जाती है। लिटिल प्रॉफिट भी होगा, अकाउंट की हेल्थ भी हो जाएगी, एजिंग भी हो जाएगी, सेल रेट भी हो जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग हमारी टीम आपको करवा देगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी, जो कि खुद मैं पर्सनली चीज़ों को खुद देख रहा होता हूँ, ठीक है। आपको इस चीज़ को भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड एंड होप सो वेरी, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा। अगर आपको सही समझ आया, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है जिनका डज नॉट क्वालिफाई इशू आ रहा है बट वो सेल इसी जनरेट करना चाहते हैं। सो इनके लिए सबसे बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।